हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिवाली स्पेशल में ब्रेड क्रीम बर्फ़ी। ये जैसा आपको दिख पा रहा होगा, ये ब्रेड के स्लाइसों से मैंने इसको बनाया है और बहुत ही यमी सी दिख रही है आपको, और देखने में भी बहुत ही सुंदर सा इसका जो शेप है, इसका जो कलर है और इसकी जो डिज़ाइन है बहुत अच्छी लग रही है। और जैसा ये देखने में यमी है, वैसे ही आप जब इसको बनाकर खाएंगे तो खाने में भी आपको उतना ही टेस्ट, उतना ही स्वाद देगी। बहुत ही यमी सी मिठाई है ये, बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत पसंद आने वाली है। तो आप अपने घर में इस बर्फ़ी, ब्रेड की स्लाइसेस से बनी बर्फ़ी को आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने ये दूध ले लिया है, 1 कटोरी लगभग दूध है ये देखिए दूध है ये। और लगभग उतना ही मैंने चीनी भी ले लिया है, जितना हमारा दूध रहेगा उतना ही हमें चीनी भी लेना है। ये देखिए, इसे दोनों कटोरी के माप सेम है। और ये कुछ ब्रेड के स्लाइसें हैं, मैंने छोटी ब्रेड ली है, आप चाहे तो बड़ी ब्रेड ले सकते हैं। और उस ब्रेड को आप पीसेस काट सकते हैं, स्क्वायर में काट सकते हैं, या उसका शेप आप गोल भी कर सकते हैं। और अब ये देखिए, ये जो ब्रेड का साइड वाला हिस्सा है, जैसे ये जो ब्राउनिश जो चारों तरफ से है, इसका हम इसको कट कर लेंगे और पीसेस अच्छे से निकाल लेंगे इसके। ये देखिए, जो साइड वाला पोर्शन है, अब इसको हम निकालेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आप एक शार्प चाकू ले लीजिएगा, उससे आप इसको काट कर अलग कर लीजिएगा। तो ये देखिए, जिस तरह से मैं काट के अलग कर रही हूँ, उसी तरह से आपको स्मूथली इसको निकाल लेना है साइड से, चारों तरफ से। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से आपको भी आराम से निकाल लेना है। तो ये देखिए, इसकी स्लाइस है, इस तरह से हमें दिखने लगेंगी। अब हमने दूसरी ब्रेड ले ली है, इसी तरह से और भी जितनी भी ब्रेडें हैं उन सबको हमें ये साइड वाला जो पोर्शन है इसको निकाल लेना है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप कोई शार्प चाकू लेकर निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से हमने, देखिए, ये फटाफट ये इस तरह से मैंने काट कर रख लिया है ये सारी स्लाइसों को। तो इसी तरह से आपको भी जब आप बनाएंगे तो इस तरह से सारे साइड से जो हिस्सा है बाहर वाला, उसको निकाल देंगे इस तरह से, जैसा मैंने निकाला है। तो अब आगे देखिए, ये मैंने कढ़ाई देखिए इस तरह से रख दी है। इसमें आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन घी में एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ठंडी का टाइम आ गया है। यदि हम घी में निकालेंगे तो घी क्या होगा ना, ठंडे होने के बाद जो ब्रेड के स्लाइस हैं वो जमने लगेगा, तो वो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। आप गर्मी में तो घी का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, जैसा मैंने निकाला है इन स्लाइसों को, उसी तरह से उसी कलर में आपको भी निकाल लेना है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा रेडिश लाल लाल हो जाएगा, तब आप उसको निकाल लीजिएगा। और इस तरह से अब देखिए, अब हम चाशनी ये इस तरह से बना लेंगे। चाशनी को मैंने, देखिए, 1 कटोरी मैंने जो चीनी ली थी उसको डाल दिया है। और अब ये देखिए, 1.5 कटोरी, उसी कटोरी के नाप से मैंने 1.5 कटोरी इसमें पानी डाला है। हमें चाशनी बहुत गाढ़ी नहीं चाहिए, मात्र मतलब पतली होनी चाहिए, चिपचिपी सी चाहिए चाशनी। ये देखिए इस तरह से। अब हमारी चाशनी एक तरफ पक रही है। अब चलिए, जो इसका क्रीम है उसको हम बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी दूध ले लिया है। ये देखिए, ये जो दूध लिया था इसमें कढ़ाई में हमने रख लिया है। और मिल्क पाउडर, अब हम मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे। मिल्क पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में हो। ये इस तरह से देखिए, इसको भी मैंने 4 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है, मीडियम साइज़ का चम्मच है, और उसी से मैंने 4 चम्मच मिल्क पाउडर ले लिया है। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। जो हमारा दूध होना चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, एकदम नॉर्मल होना चाहिए। और ये देखिए, चाशनी अब हमारी थोड़ी थोड़ी सी हो गई है, चिपचिपी टाइप की। और इसको हमें एक तार की चाशनी, जो टूटती हुई चाशनी होती है, वही चाशनी हमें चाहिए। ना ज़्यादा पतली हो, ना ज़्यादा गाढ़ी हो। गाढ़ी होगी तो वो फिर थोड़ा सा कड़क हो जाएंगी, जो मिठाइयाँ बनेंगी ना, वही कड़क हो जाएंगी। तो इसलिए हमें चाशनी पतली रखनी है, मतलब चिपचिपी तार नहीं बनने चाहिए। और एक तार यदि बन रहा है तो वो टूटता हुआ होना चाहिए। तो अब देखिए, मैंने दूध को गैस पर चढ़ा दिया है क्रीम बनाने के लिए, ये इस तरह से। और ये देखिए, फ्राई करके मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा नहीं पाई थी, ये मैंने फ्राई करके इस तरह से इसको रख लिया है। देखिए, जैसे इसका आप कलर देख पा रहे होंगे, कलर हमें यही चाहिए। और इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत सुंदर सा है। जब आप इसकी मिठाई बनाकर खाएंगे ना, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे ब्रेड्स को निकाल लिया था।
जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप बड़े साइज़ की ब्रेड यदि आप लेते हैं तो उसके 4 पीसेस करिएगा, तो यही शेप आपको मिल जाएगा। और यदि आप छोटी ब्रेड यूज़ करते हैं तो एक ब्रेड काफ़ी होगी, और उसका जो साइड वाला पोर्शन है उस तरह से उसको स्मूथली आप निकाल लीजिएगा। तो अब देखिए दूध में हल्का सा बॉयल भी आ चुका है, और दूध को आप कंटिन्यू चलाते रहिएगा, अदरवाइज़ क्या होगा ना, उसमें मलाई जमने लगेगी, तो फिर वो गुठलियाँ बन जाएंगी क्रीम में। तो इस तरह से देखिए दूध जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे गाढ़ा हो चुका है। तो ये देखिए जो चाशनी में वो वीडियो शूट नहीं हो पाया था, मैंने स्टार्ट तो किया था लेकिन वो मैं इसको स्टार्ट करना भूल गई थी, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा नहीं पाई। मैंने इसको चाशनी में डीप कर दिया था, डीप कर करके तुरंत ही हमें निकाल लेना है। 1 सेकेंड में ही जैसे ही हम उसको डालेंगे और तुरंत हमें उसको बाहर निकाल के सारा एक साथ रख लेना है। और इस तरह से क्रीम की जो लेयर है ना, जो क्रीम बनाई थी हमने, इस तरह से सारी लेयर्स को इस तरह से एक एक ब्रेड की स्लाइसों पे लगा लेना है। और जो दूसरी ब्रेड की स्लाइस होगी उसको स्मूथली एकदम दबाना नहीं है, बिल्कुल पुश नहीं करना है, हल्के हाथ से इस तरह से टच करके इस तरह से हमें सारी ब्रेड की स्लाइसों को इस तरह से रख लेना है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि जो क्रीम दिख रही है और जो ब्रेड की स्लाइस है, बहुत ही प्यारा सा इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। और खाने में जब मिठाई खाने में भी, और जिसको भी आप खिलाएंगे दिवाली के इस मौके पर, उन्हें बहुत पसंद आएगी। और आपसे हर कोई यही पूछेगा कि आपने इसको कैसे बनाया है। तो ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। आपका जो भी टाइम लगेगा क्रीम बनाने में लगेगा, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं लगेगी आपको। और जो ब्रेड की स्लाइस है उसको तो आप फटाफट काट कर उसको सिर्फ फ्राई करना है, मीन्स तलना है। तो उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सारी ब्रेड की स्लाइसों को हम क्रीम लगा लगा के दूसरी ब्रेड की स्लाइसों को ऊपर हम इस तरह से रख देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी ब्रेड की स्लाइसों को इसी तरह से कर लिया था। ये देखिए इस तरह से आप भी फटाफट इसको कर लीजिएगा। और ये देखिए तो सारी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने सारी ब्रेड की स्लाइसों को इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने एक पैकेट लिया था, एक पैकेट बिस्किट सॉरी ये ब्रेड ली थी, और उसमें मैंने इतनी सारी ये जो मिठाई है ब्रेड क्रीम बर्फ़ी इसको तैयार कर लिया था। आप चाहें तो 2 पैकेट के, दिवाली में वैसे भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह से आप 2 पैकेट का भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले थोड़ी सी ब्रेड से ही इसको बनाइएगा। जब बन जाएंगे तो आप ज़्यादा ब्रेड का यूज़ कीजिएगा, तब बनाइएगा और ज़्यादा मात्रा में इस बर्फ़ी को। तो ये देखिए जैसा आप देख पा रहे होंगे इसका स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारी है, बहुत स्वादिष्ट ये बर्फ़ी बनी हुई है। मैंने इसको कई बार ट्राई किया है बनाकर, और लोगों को बहुत पसंद आई है ये बर्फ़ी। तो आप भी अपने घर में इस दिवाली के शुभ मौके पर आप ज़रूर अपने घर में इसको ट्राई कीजिएगा। बड़ों से लेके बच्चों तक सबको बहुत पसंद आने वाली ये बर्फ़ी है। आप इसको एक दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद क्या खाने में अच्छी तो लगती है, लेकिन जो उसका क्रिस्पीपन होता है ना, वो थोड़ा सा नेक्स्ट डे थोड़ा सा कम होने लगता है, मतलब कि सॉफ्ट होने लगती है। तो इसलिए आप सेम डे के हिसाब से ही बनाइएगा। तो ये क्रीम ब्रेड बर्फ़ी आपको कैसी लगी ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस रेसिपी को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को और इस रेसिपी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।